RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? देखिएगा, आरटीडीसी की यदि आप स्थापना की बात करेंगे तो आरटीडीसी की जो स्थापना है वो हुई है 1978 में। लेकिन याद रखिएगा, कार्य जो शुरू किया है वो क्या है? 1979 में। आप कहेंगे सर आरटीडीसी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनके साथ में यातायात की व्यवस्था करना, ये किसका उद्देश्य था? आरटीडीसी। और आरटीडीसी द्वारा ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग स्लोगन, अलग अलग लोगो दिए गए। जैसे वर्तमान के अंदर आरटीडीसी का लोगो क्या है? तो वर्तमान के अंदर है पधारो मारे देश। आरटीडीसी का वर्तमान में लोगो क्या है? पधारो मारे देश। और ये जो टैगलाइन है पधारो मारे देश, ये हमारे राजस्थान के राज्य गीत से ली गई है। और हमारे राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो माँ के देश। जबकि 1978 के अंदर आरटीडीसी का जो पहला लोगो या स्लोगन हुआ करता था वो था आपके ढोला मारू। प्रथम था कौन सा? ढोला मारू। और अभी कौन सा है? याद रखिएगा, पधारो मारे देश। इससे जस्ट पहले हुआ करता था जाने क्या दिख जाए। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, जयपुर। याद रखिएगा, आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर। अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नंबर 2। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989, 1979, 1999 या 19? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा? पर्यटन को उद्योग का दर्जा, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा है वो कौन सी समिति के तहत दिया गया? याद रखिएगा, पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा दिया गया है वो कौन सी समिति है? तो याद रखिएगा, मोहम्मद यूनिस खान समिति। मोहम्मद यूनिस खान समिति के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। और ये बात कब की है? याद रखिएगा, 1989। लेकिन यहां पर विशेष ध्यान दीजिए, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है 1989 में, जबकि आपको पूछा जाए कि पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखिएगा 2004 और 5। पर्यटन को उद्योग का दर्जा तो है 1989 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई। चलिए, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है गोडवाड़ पर्यटन सर्किट खाली जगह के स्थलों को कवर करेगा। यानी कि अभी नवीनतम एक गोडवाड़ पर्यटन सर्किट बना है। इस गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के अंदर निम्न में से किन किन स्थलों को कवर करेगा? ऑप्शन है जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर। देखिएगा, आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना जियोग्राफी के अंदर कि लूणी बेसिन का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा, गोडवाड़ प्रदेश। और इसी गोडवाड़ प्रदेश के अंदर स्थान आया करते थे आपके पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। तो यहां पर जालोर भी है, सिरोही भी है, पाली भी है और बाड़मेर भी है। ये सभी के सभी किसमें हैं? याद रखिएगा, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दें। चलिए,
चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ बनाया गया है? बताइए, किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ का मतलब होता है रोपवे। रोपवे पे आपने देखा भी होगा और आप में से बहुत सारे बैठे भी होंगे। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए एक रस्सी बंधी हुई होती है, मारवाड़ी बोलिए अगर उड़न खटोरो, वही है आपके क्या, रोपवे। और यहां पूछा गया है कि राजस्थान का पहला रज्जुपथ, याद रखिएगा, राजस्थान का जो पहला रज्जुपथ है 2006 के अंदर स्थापित हुआ था, और वो है आपके सुंदा माता मंदिर, सुंदा माता। और कहां पर, तो याद रखिएगा, आप देख लीजिए, सुंदा पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यदि आपको पूछे कि राजस्थान में हाल ही में नवीनतम रज्जुपथ, वैसे 5 रज्जुपथ हैं। सुंदा माता, दूसरा है मनसापूर्ण करणी माता, तीसरा है सावित्री माता, चौथा है सामोद हनुमान जी जयपुर, और जयपुर ग्रामीण अब तो, और पांचवा जो है आपके वो अभी स्थापित हुआ है अन्नपूर्णा माता रोपवे खोले हनुमान जी के। ठीक है, तो ये आपके पहला रज्जुपथ। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान में पेनोरमा विकास निर्माण का कार्य करती है। कौन सी ऐसी संस्था है जो पेनोरमा बनाने का कार्य करती है? जैसे आप अक्सर पढ़ते होंगे, जैसे बेस्ट एग्जांपल ही दे देता हूं, संत धन्ना जी का पेनोरमा कहां पर स्थापित किया जा रहा है? कालीबाई का पेनोरमा कहां पर स्थापित किया जा रहा है? हाँ, कुंवर चुंडा का पेनोरमा कहां पर स्थापित किया जा रहा है? यही क्वेश्चन है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो पेनोरमा बनाए जा रहे हैं ये किसके द्वारा है? तो याद रखिएगा, यह है धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने ऑपरेशन वेलकम कौन से जिले का नवाचार है? बताइए। लीजिए, करंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आपके सामने कि ऑपरेशन वेलकम कौन से जिले का नवाचार है? जयपुर, जैसलमेर, गंगापुर सिटी या फिर डीग? ऑपरेशन वेलकम एक चलाया गया था ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन खुशी, और ये जो ऑपरेशन खुशी है ये चलाया गया था जयपुर में। चलिए एक आप बता दीजिए, ऑपरेशन शिमा कहां चलाया गया? यहां पर है आपके सामने ऑपरेशन वेलकम, और ऑपरेशन वेलकम जो है ये है आपके कहां पर? याद रखिएगा, जैसलमेर। प्रत्येक जिले के अंदर आप देखते हैं अक्सर किसी न किसी प्रकार से कोई मिशन या फिर कोई नवाचार चलाया जा रहा है। नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज संरक्षण प्रोजेक्ट संचालित है किसके द्वारा? नाबार्ड के सहयोग से है, आरटीडीसी के सहयोग से है, यूनेस्को के सहयोग से है, या एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक? पूछा जा रहा है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। याद रखिएगा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये चारों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इन चारों जिलों में कौन सा हेरिटेज स्थापित किया जा रहा है? इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज, और ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? याद रखिएगा, यूनेस्को के सहयोग से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 90% ऑप्शन इसका आरटीडीसी करेंगे लेकिन नहीं है, यूनेस्को के सहयोग से, याद रखना। लीजिए अगला है कि पर्यटन विभाग की कौन सी योजना राजस्थान के फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित है? पूछा जा रहा है कि पर्यटन विभाग की कौन सी ऐसी योजना है जो कि राजस्थान के फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में कितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो आप कहेंगे सर 33। ये जो 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं
ये कितने विभाग की है? याद रखिएगा 16 विभागों द्वारा संचालित राजस्थान में 33 फ्लैगशिप योजनाएं। यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी पर्यटन विभाग की योजना है जो कि फ्लैगशिप योजना में शामिल है? सिंधु दर्शन योजना नहीं, स्वदेश दर्शन योजना भी नहीं है, ग्रामीण पर्यटन विकास योजना भी नहीं है, लेकिन पर्यटन को उद्योग का जो पूर्ण दर्जा है, ये जो योजना है ये आपके इसमें शामिल है फ्लैगशिप योजना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। हाँ, याद कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, इंपॉर्टेंट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। पूछा जा रहा है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की नोडल एजेंसी पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग या फिर स्वायत्त शासन विभाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो योजना है, ये इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? याद रखिएगा देवस्थान विभाग। ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम के अंदर आ गया है, याद रखिएगा। अगला अगला है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित पर्यटन स्थल को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, ये आपके पश्चिम, और ये आपके क्या है पूर्व। पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से इधर की ओर आना है, ऐसे। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है चुंगी तीर्थ, और चुंगी तीर्थ आप सब जानते हैं कहां पर है? जैसलमेर में। ये लीजिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिए। यहां पर है आपके क्या? चुंगी तीर्थ स्थल जैसलमेर। दूसरा है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। आप सब जानते हैं कि त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है ये आपके रणथंबोर सवाई माधोपुर यहां पर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, ये रहा। फिर है आपके जल महल डीग, और जल महल डीग भरतपुर में है। ये रहे आपके जल महल, जल महल। और उसके बाद में क्या है? नाथ द्वारा। आप सब जानते हैं नाथ द्वारा, ये रहा राजसमंद। मेरे हिसाब से अब आपके क्लियर हो गया होगा। ये तो आपने लोकेशन दर्शा दी निस्तानों की। अब पूछ क्या रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से यदि आप चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? जल महल 3 नंबर पहले आएगा। फिर उसके बाद में आएगा त्रिनेत्र गणेश मंदिर 2 नंबर। उसके बाद में आ जाएगा आपके नाथद्वारा 4, और सबसे आखिरी में कौन सा आएगा? चुंगी तीर्थ स्थल। यदि ये पूछता कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम, तो ये होता 1 4 2 3। ठीक है, लेकिन यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड उठा उठा के पूछता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट। अगला है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा कूट है जो कि सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पर्यटन स्थल और एक तरफ है आपके जिला, और आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कूट है जो कि सुमेलित नहीं है, बताइए। हाँ, विरात्रा माता सामने दे रखा है बाड़मेर, बांकर मातागढ़ सामने दे रखा है जोधपुर, खामकां के 3 दरवाजे सामने दे रखा है अजमेर, और बुड्ढा तीर्थ का सूर्य मंदिर सामने दे रखा है कोटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा असंगत है?
देखिए, विरात्रा माता याद रखिएगा, हाँ, जो भोपे होते हैं ना, उन भोपों की कुलदेवी है विरात्रा माता। विरात्रा माता का जो मंदिर है वो बाड़मेर के अंदर यानी कि चौहटन में बना हुआ है। और इसकी खास बात, वर्ष में 3 बार मेला भरता है। ठीक है। वुडातीत का सूर्य मंदिर कई बार वन लाइनर पूछा गया है, नो डाउट ये कोटा में है। ठीक है। और खाम खाहे के 3 दरवाजे ये भी कहां पर है, अजमेर में। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है। चलिए, आप में से कोई बता सकता है क्या कि बांकर माता का गढ़ मंदिर किस जिले में है? कौन से जिले में है, जरा कमेंट करके बताइए। लीजिए अगला। अगला है आपके सामने कि राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? 10, 8, 12 या फिर 7? बताइए, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? तो याद रखिएगा, राजस्थान में जो पर्यटन परिपथ हैं वो टोटल कितने हैं? 10। अगला। अगला आपके सामने कि राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है कहां पर? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है ये। चुंगी तीर्थ मेला भरता है आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चुंगी तीर्थ स्थल, और चुंगी तीर्थ स्थल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन मेला भरता है, याद रखिएगा, जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है। अगला, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि विनायका, हथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? आपको यह पूछा जा रहा है कि विनायका, हथियागोड़ और कोलवी की जो प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं हैं ये राजस्थान के किस जिले में है? बताइए भाई। 12 है, झालावाड़ है, बूंदी है या कोटा है? तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने झालावाड़। क्योंकि इन तीनों में से एक बात तो आपने सबने देखी होगी, यहां पूछा गया है कोलवी की गुफाएं, और आप सब जानते हैं कि कोलवी की जो गुफाएं हैं ये राजस्थान की अजंता कहा जाता है। इसे इसे बोलती हुई गुफाएं कहते हैं, बोलती हुई गुफाएं। बोलती हुई गुफाएं किसे कहते हैं? कोलवी की गुफाएं। और ये कहां पर है, याद रखिएगा, झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर है बी। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया है। इनमें से उस परियोजना का हिस्सा कौन सा मंदिर नहीं है? यहां पर क्या दे रखा है? कृष्णा सर्किट। देखिएगा, आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में कुछ धार्मिक सर्किट हैं, उसमें एक सर्किट है कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट का मतलब हमारे राजस्थान में जो प्रसिद्ध मंदिर है भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको मिलाकर एक सर्किट बनाया गया है जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा, कृष्णा सर्किट। और इस कृष्णा सर्किट में हमारे राजस्थान के 3 प्रसिद्ध मंदिर आते हैं। एक तो है नाथद्वारा। नाथद्वारा कौन सा? याद रखिएगा, राजसमंद श्रीनाथ जी। एक आता है आपके खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, खाटू वाले बाबा शिकर। और एक याद रखिएगा इसी में है आपके गोविंद देव जी का मंदिर। और गोविंद देव जी का जो मंदिर है ये कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर में। तो इन तीनों मंदिरों को मिलाकर एक सर्किट बनाया गया जिसका नाम क्या है? कृष्णा सर्किट। पूछा जा रहा है इसमें कौन सा शामिल नहीं है? याद रखिएगा, रतन बिहारी मंदिर जो कि बीकानेर के अंदर है ये शामिल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16वां। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? बताइए। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन। आपको पता होगा एक नीति जारी हुई है जिसका नाम है इको टूरिज्म। और देखिए, इको टूरिज्म जो नीति है, आप देखेंगे आरएसएसबी बोर्ड के 3 एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन क्या आया था? ये आया था कि इको टूरिज्म जो नीति है ये कब पारित हुई? बताइए, ये कब आई थी? कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये लगभग 3 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? बताइए। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? पधारो मारे देश, जाने क्या दिख जाए, कुछ दिन तो गुजारे राजस्थान में, रंगीला राजस्थान। राजस्थान पर्यटन के, हाँ, विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? बताइए। ये क्वेश्चन आपको ही बताना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी चर्चा पहले क्वेश्चन में ही कर ली थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। तब तक देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बता देंगे ना इसका आंसर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। पूछा जा रहा है राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? और याद रखिएगा, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर पर्यटन से संबंधित पर्यटन नीति जारी की गई थी। पर्यटन नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना था कौन सा? याद रखिएगा, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान पर्यटन नीति यहां पर पूछ रहा है 2020, याद रखिएगा 9 सितंबर 9 सितंबर 2020। चलिए यहां पर यदि ऑप्शन में ऐसा आता ना दूसरा 27 सितंबर 2020, तो याद रखिएगा 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? जरा बताना, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहां पर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बताइए अगला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म के होटल का नाम या स्थान सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ आरटीडीसी होटलों के नाम है और एक तरफ स्थान है जिले। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। मूमल जो है वो जैसलमेर, नो डाउट सब जानते हैं, सही है। खादिम जो है याद रखिएगा अजमेर है, ये भी ठीक है। कजरी उदयपुर है। ये क्वेश्चन वन रक्षक के पेपर में आया था और लगभग कजरी जोधपुर समझते हैं, जबकि नहीं, कजरी जो आरटीडीसी होटल है वो उदयपुर में ही है। काजरी एक संस्था है जो कि जोधपुर में है। तो कंफ्यूज हो गया था, याद रखना। याद रखिएगा वास्तव में ये कजरी ही है। कजरी आरटीडीसी होटल उदयपुर में है, जबकि काजरी एक संस्था है जो कि कहां पर है? जोधपुर में। ये भी सही है। यहां पर ढोला मारू और सामने दे रखा है जोधपुर, जबकि याद रखिएगा ढोला मारू जो आरटीडीसी होटल है ये तो है आपके कहां पर? बीकानेर में। और एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान के अंदर करंट का क्वेश्चन है कि ढोला मारू कॉम्प्लेक्स, ध्यान दीजिएगा, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स कहां विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ढोला मारू जो कॉम्प्लेक्स है ये स्थापित किया जा रहा है जैसलमेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 100% एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्यटन स्थल है और सामने जिले का नाम है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? बताइए। बताइए
ये तो आप आराम से बता ही सकते हैं। देखिए, फूल सागर बूंदी है, नो डाउट। पांडुपोल आप सब जानते हैं, सरिस कालवर। चंद्र महल आपके जयपुर। लेकिन ये जो किराड़ू मंदिर है ये झालावाड़ में नहीं है। आप सब जानते हैं किराड़ू जो मंदिर है ये राजस्थान का खजुराहो है, राजस्थान का खजुराहो। बता सकते हैं कहां पर है ये किराड़ू? कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। आरएसएसबी बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन 3-4 पेपरों में पूछा गया है। मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल जिसे आप बोलते हैं वो है, याद रखिएगा, जसवंतथड़ा। कौन सा है? जसवंतथड़ा। ये जसवंतथड़ा कहां पर है? तो याद रखिएगा मेहरानगढ़ किले के सामने, जोधपुर जिले में। ये जो ताजमहल है ये तो आपके यमुना नदी के किनारे आगरा में बना हुआ है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए बनाया था। लेकिन राजस्थान मारवाड़ का जो ताजमहल है जसवंतथड़ा, याद रखिएगा ये एक पुत्र ने अपने पिता की याद में बनाया। बनाने वाला जो व्यक्ति है वो है सरदार सिंह, और सरदार सिंह ने अपने पिता, याद रखिएगा, जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनाया गया है। जसवंत सिंह सेकंड की याद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, याद रखिएगा, सी इज करेक्ट आंसर, जसवंतथड़ा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आप सब जानते होंगे कि उदयपुर में एक झील है जिसका नाम है फतेह सागर झील। इसी फतेह सागर झील के किनारे एक बाड़ी बनी हुई है, सहेलियों की बाड़ी। और ये जो सहेलियों की बाड़ी है, याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो करवाया गया है आपके संग्राम सिंह सेकंड द्वारा अपनी पुत्री शकुंतला के लिए। संग्राम सिंह सेकंड द्वारा, याद रखिएगा, अपनी पुत्री शकुंतला के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहां स्थित है? जयपुर, माउंट आबू, झालावाड़ या फिर टोंक? बताइए। हाँ, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहां स्थित है? क्या लग रहा है? जयपुर है, माउंट आबू है, झालावाड़ है या टोंक? तो याद रखिएगा गोपीचंद गुफा जहां स्थित है वो है माउंट आबू। एक बार बार क्वेश्चन बता रहा हूं, करंट के हिसाब से एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहां पर याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। एग्जामिनर पूछेगा अंतरराष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र, और पहला ऑप्शन देगा पुष्कर। याद रखना पुष्कर में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, माउंट आबू। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केला देवी मंदिर आपके सामने करौली है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और एक याद रखिएगा केवला देव, वो है केला देवी मंदिर करौली, एक है केवला देव। और ये जो केवला देव है ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा भरतपुर में, ठीक है। भटनेर दुर्ग कहां पर है? याद रखिएगा हनुमानगढ़ में। ओशिया, याद रखिएगा ओशिया पहले जोधपुर का ही भाग था, अब ये ओशिया जोधपुर ग्रामीण में है, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा एक्सचेंज कर देता, जबकि ये मेनाल जो है ये अजमेर में नहीं है। ये मेनाल कहां पर है? चलिए ये आप बताइए फिर। ओशिया पहले जोधपुर का भाग था, अब जोधपुर ग्रामीण है, ठीक है। बताइए ये कहां पर है? अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 मंदिर देकर पूछ लेगा कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में नहीं है। 4 महल के नाम देकर पूछ लेगा निम्न में से वह महल जो मेवाड़ के बाहर है। आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड ऐसा है। अब यहां पर देखिए, पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जो कि अलवर में नहीं है? बाला किला आप सब जानते हैं, याद रखिएगा। देखिएगा, बावनगढ़ का दामन आपने सुना है? ये जो बाला किला है ना, इसे बोलते हैं बावनगढ़ का लाडला। क्या बोलते हैं? बावनगढ़ का लाडला बोलते हैं ना इसे। हाँ, बाला किला। मुंशी महारानी की छतरी भी अलवर में ही है। नीलकंठ महादेव मंदिर श्रेष्ठ का पैलेस अलवर में है। आभानेरी जो है, याद रखिएगा, ये दौसा में है। यहां पर प्रसिद्ध क्या है? चांद बावड़ी भी है, और उसी चांद बावड़ी के पास में ही हर्षद माता का क्या है? मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर।